राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। कुछ मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे निमोनिया सर्दी हो जाता है ना दोस्तों, इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कल मेरे यहाँ दमरी हुआ था, गेहूँ दमा रहा था दिन में, वो भी गर्दा, और लेट सवेर नहाने का वजह। परसों मज़दूर लगे थे, पानी खाना ये सब में, धूप छाँव में मुझे ज़्यादा दिक्कत आ गई है दोस्तों। इसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। मैं सोई थी, अभी को उठी हूँ दोस्तों, फिर नहा के कपड़ा बदल के फिर देखिए दोस्तों, अभी को मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों मैं आप लोग से कुछ कहना चाह रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अच्छे लोग को क्यों दुख ही मिलता है। आज जो पाप किए रहते हैं, जो इतना अधर्मई कर रहे हैं, उन सबको क्यों नहीं भगवान दंड देते हैं? क्यों अच्छे ही लोग को दंड देते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आप लोग से यही कहना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ नवरात्र में अष्टमी के एक दिन पहले, सप्तमी के दिन मेरी जेठान आई थी दोस्तों। मेरे जेठ बहुत पीते उते हैं ना, तो उनके 2 बच्चियाँ हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। कभी लोग चाहे नहीं, आप लोग से तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ। और दोस्तों आई थी, पहले मेरा नंबर ली, बगल की एक आंटी हैं, उनसे मेरा नंबर ली, उनसे बातचीत होता रहता है मेरा, अपनी पटीदार हैं सगे, तो उनसे मेरा नंबर ली, तो कॉल की, तो मेरे भी पति अपने दोस्त से बात कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे कि मतलब बुधवार को पड़ रहा है, मतलब 25 को पड़ रहा है, नौमी रात 25 की रात में होगा कि 26 की रात में होगा, यही वो क्लियर कर रहे थे। दोस्तों वो बात कर रहे थे, फ़ोन की, उससे कह रही हैं कि फ़ोन दो, मेरे पति का नाम लेके कि उनको भैया फ़ोन दो। हम कहें क्या बात है? तो बोली नहीं कुछ काम है उन्हीं से। हम कहें उनसे क्या काम है कि मुझसे नहीं बताने लायक है, बताइए। करीब मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा, तो पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, उसमें तीसरा क्या जाएगा? अभी आप लोग मियाँ बीवी एक हो जाएंगे, तीसरा कोई कुछ बोल देगा तो भाई या आपको ही दुख हो सकता है, आपके पति को भी दुख हो सकता है, उसमें हम लोग क्या जाएं? क्या हम लोग को इतना दुख पड़ा, इतना हुआ पड़ा? कभी आप लोग आई? मेरे जेठ क्या कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। कैसे दोस्तों बताइए भूल जाऊँ मैं? लड़ाई झगड़ा रहता तो समझ में आता। मेरे पति का हिस्सा, मेरे बच्चों का आहार बेच के तुम लोग खा गए, मेरे पति को वशीकरण किए। तुम्हारी बीवी अपने बस में करना चाहिए, तुम्हारी माँ ऐसा की, मेरे साथ की। आज उसी का देन है कि मैं झेलने में इतनी मुझे बीमारियाँ हो गई। खिलाने पिलाने ही की बहादुरी नहीं होती है दोस्तों, इससे बीमारियाँ होती हैं। कोई अपने बेटे को अपने बस में कर रहा है, कोई अपने पति को अपने बस में कर रहा है, कोई देवर को कर रहा है, मतलब किसी न किसी, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी चीज़। अरे हाँ, इस पे करिए, अगर आपका पति कहीं और किसी के अथवा में मतलब पड़ गया है, कोई अथवा मतलब किसी के चक्कर में पड़ गया, तो उसको आप वापस लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अरे ऐसा भी मत करिए कि अपने पति का ही ज़िंदगी, अपने बेटे भाई जो भी हो, ज़िंदगी ख़राब करिए। दोस्तों आई, फिर 1 हफ्ते बाद आई, तो शाम को 6 बजे आई, तो बोल रही हैं मैं रुकूँगी। जब 7 बज गया तो बोली मैं रुकूँगी बाबू, अपने बड़े पापा से फ़ोन करके कह दो कि मैं नहीं आऊँगी। तो मैं अपने बच्चों से कह दी कि कह दो मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। ये मैं अपने पति को फ़ोन लगाई, खेत मस्से में प्याज में अपने पानी दे रही थी, रात का समय था दोस्तों। मैं अपने पति से बोली, बोल रहे रहने दो। हम कहें क्यों रहने दें? बताइए दोस्तों, जब एक बार अगर देवर भौजाई को, कोई भी बीवी अगर किसी के साथ देख ले, कोई पति अपने पत्नी को किसी के साथ देख ले, तो कोई बर्दाश्त करेगा? बोलेगा, लेकिन दिल से नहीं बोलेगा, खाली जुबान से, दिल में नहीं उसके लिए प्रेम रहेगा। मैं बोली नहीं, मेरे यहाँ नहीं रहना है इनको, अगर ये जाएंगे, अगर ये रहेंगे तो मैं चली जाऊँ। तो बोल रहे हैं तुम चली जाओ, वो रहेगी। मैं बोली ठीक। मैं भी बहुत, अब मैं क्या बताऊँ आप लोग से, मैं भी बोली कि तुम्हारी वही बीवी है, जब तुमको उसी को रखना था तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद किए? दोस्तों हुआ, फिर मेरा बड़ा वाला बेटा आया, बहुत गुस्सा आया, कहा चलिए मैं छोड़ दूँ आपको। अभी बताए आई थी ना, मेरे जेठ को मालूम था ना, अपने बच्चे से बता के आई थी, किसी से नहीं बता के आई थी। मैं पूछी भी कि भैया ये जान रहे हैं, तो बोली नहीं। मैं बोली आप घर जाइए। अच्छा, फिर मेरा बेटा गया, किसी का अपने दोस्त का बाइक लेके आया, ले गया, छोड़ा। मेरे जेठ बहुत मारने उड़ने जा रहे थे, डांटे उठे, ठीक है। 1-2 दिन बाद की मेरी ननद
कॉल करके करिए क्या करने उसके क्या जाती हो, हरामी है दुष्ट। बताइए दोस्तों, मैं सर्वस लुटा दूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं आन के घर में रह रही हूँ, सयान हो रहे हैं, 4 साल 5 साल में शादी करने लायक हो जाएंगे सब, मैं कहाँ से रूम लाऊँ? मेरे लिए तो एक रूम नहीं, वहाँ पे 2-3 रूम है। और दोस्तों उसमें कौन रहेगा? या तो एक ही आदमी रह सकता, या तो मैं रहूँ या तो मैं तो 3 बच्चे लेके नहीं रहूँगी। वहाँ का माहौल भी नहीं सही है। मैं ये सोच रही हूँ यहाँ का आप ले लीजिए, मुझे वहाँ का दे दीजिए। 2 जगह हमारा घर है, एक निजामबाद है, एक आजमगढ़ है। आजमगढ़ का आप ले लीजिए, हमको वहाँ का दे दीजिए। हम कुछ भी करें, चाहे बेच के कहीं ज़मीन लेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। दोस्तों फिर मेरा पति चोरी चोरी बहन से भाई से बतियाता था और लिखित दिया मुझे, कानूनी तौर पे मैं लिखित मांगी कि मुझे लिख के दो कि तुम लोग उससे मतलब नहीं रखोगे। क्यों दोस्तों? कि मेरे साथ इतना टॉर्चर किए, सब मारे पीटे हैं, वो जेठ होके मुझे मारा है। मैं अपनाऊंगी? अगर तुम्हारी माँ गलत की है तो तुम सही रहे होते तो कहे होते कि तुमको तो आज नहीं कल भगवान के घर जाना है, हम दोनों भाइयों को रहना है, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बच्चे मिलजुल के रहने दे। परिवार किसी को काटता नहीं है दोस्तों। ये थोड़ी ना है कि तुम पी खा के मस्त रहो, बड़े भाई का हिस्सा भी खाओ, कमाई भी खाओ। आज मैं कहीं की नहीं हूँ, मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है क्रिकेटर में, मैं डाल नहीं पा रही हूँ। दोस्तों मेरे साथ बहुत अत्याचार, लोग कहें कि मत बुलाओ मत बुलाओ, नहीं तो बहुत ज़िंदगी। फिर एक पटीदार हैं, चाचा लगते हैं, वो पहले मेरी सास थी, बहुत पछ लेते थे। अब वही जेठवा मेरा उन लोगों के मतलब दुर्दशा कर रहा है, तो बड़ा ख़राब लग रहा है। क्यों ख़राब लग रहा है यार? तो मैं ख़राब थी, मेरा पति ख़राब था, तो मेरे पति के यहाँ क्यों तुम फ़ोन करते हो? मेरा बड़ा वाला बेटा उठाया, बोला डाटा, कहा मेरे यहाँ कॉल मत किया करिए, आप लोग अपने घर का मैटर वहीं पे सुलझाइए, हम लोग जहाँ हैं तहाँ पढ़ रहे। आइए दोस्तों, कैसे मैं परिवार के साथ रहूँ। अभी मेरी ननद मरी तब सब चाय में मेरी जेठान खिलाई, 4 बार मुझे खिलाई थी, 2 बार मेरे पति को खिलाई थी, 1 बार मेरी सास मेरे पति को खिलाई थी, 2 बार मेरी सास मुझे खिलाई थी। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? कैसे मैं बर्दाश्त करूँगी दोस्तों? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये रिश्ता चल पाएगा? और जब आते हैं सब तब कुछ ना कुछ करके जाते हैं। मेरी ननद 13 के दिन, बताइए, अपने सगे भाई को, जो भाई अपना पढ़ाई छोड़ के 9 में पढ़ रहे थे, घर की स्थिति नहीं सही थी, अपना पढ़ाई छोड़ के बहन को पढ़ाने के लिए नौकरी करने लगे, क्योंकि कंपनी में काम करने लगे दोस्तों। यानी क्या क्या नहीं किए, चना और अंडा बेचे हैं शराब ठेका पे, क्या क्या नहीं दुख उठाए हैं। तुम लोग को क्या पता है, खाली पैसा चाहिए, लेकिन मुझे पैसा नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए। मुझे पैसा की भूख रही होती ना तो कब के ही छोड़ के चली गई होती, लेकिन मुझे पैसा की भूख नहीं है, मुझे मेरा पति चाहिए सही सलामत, उसको कोई गलत यूज ना करे। वो बहन फिर 35,000 रुपया दोस्तों, 3500 रुपया इनकी तनख्वाह थी, 35,000 रुपया में लगा के बहन का शादी के, मेरा जेठ सिर्फ 5,000 रुपया लगाया था और बाकी लोग दिए हुए अपना। दोस्तों वही बहन कहती है मेरा छोटा भाई मर गया, बड़ा भाई है, वो बहन को पूछने लायक है। और वही बहन मिठाई में लाई थी 2022 में राखी बांधने, 3 साल नहीं आई राखी बांधने, 2022 में आई राखी बांधने, तो दोस्तों मिठाई करके लाई थी। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, मैं 5,000 रुपये लगा के हटवाई हूँ सारा। फिर आई, बीच में आना जाना शुरू की, फिर करके गई थी। इसीलिए कहा जाता है जहाँ पूजा का स्थान रहे किसी बाहरी लोगों को नहीं जाना चाहिए। मेरे किचन में गई, 2 दिन रह के करके गई, मैं एकदम ऐसे लकड़ी की तरह होती चली जा रही थी। फिर दिखाई, फिर आए, फिर किए, फिर दोस्तों फिर देखिए, फिर आई मेला के दशहरा के दूसरे दिन आई, फिर करके गई, तब मैं फ़ोन लगा के बोली हूँ। अब बताइए दोस्तों, अभी आई थी, आपकी पूड़ी सब्जी सब था, वो पूड़ी में कर दी, लोढ़ा तोड़ दिए, प्रेस तोड़ दिए, गिलास तोड़ दिए, बड़ा नुकसान हुआ, मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं एडमिट थी, सब कुछ मेरे साथ हुआ। इन सबको पूछने लायक है, इसकी बुआ भी वही हाल अगले साल की थी, फिर वही बुआ को मेरा आदमी बुला रहा। मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं किसी से रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। आजकल के रिश्तेदार सही नहीं, खाली आपका यूज करेंगे। मेरा पति समझता नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं दुर्गा माँ का कसम खा के कह रही हूँ, मेरे यहाँ अगर कुछ भी कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी फंक्शन होगा, मैं जेठ जेठान अपने ननद को तो कतई नहीं पूछूंगी। मैं तो जो फैसला लेती हूँ मैं सोच समझ के लेती हूँ।
और जो करती हूँ वो करके मैं दिखाती हूँ। मैं तो ज़बान की बहुत पक्की हूँ दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरी बात आप लोग देखिएगा, अगर मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, गलत भी लगेगा तभी भी कमेंट करिएगा दोस्तों। मैं क्या करूँ मुझे बताइए आप लोग दोस्तों। धन्यवाद।